तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग? एकदम। महागठबंधन के तो मिल ही रहा है, उसके बाद कम से कम 100 बीजेपी कार्यकर्ता हमारे साथ है। एक नारा है कि कमीशन खोर वजीरगंज छोड़। पूरा 80 को मंत्री कुआ लगा हुआ है बिहार में। हाँ, सब सोच रहा है कि बिहार को हम बुलडोजर बाबा बना दें, लेकिन बिहार की जनता ऐसा नहीं चाह रहा है। हिंदू नहीं है वो, समझे ना? आपको लाल किशन आडवाणी पाकिस्तान के सिंध का, आप जो मोहन भागवत आरएसएस का पाकिस्तान के सिंध का है, समझे कि नहीं? और कहता है हिंदू मुसलमान लड़ा करके वोट ले रहा है, गुलबंद करवा रहा है, चोटा कहीं का। बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। आरएसएस क्या किया उस समय? तो आजादी का विरोधी था। कांग्रेस भारत की आत्मा है। अगर कांग्रेस समाप्त हो जाएगा तो भारत समाप्त हो जाएगा। जिस धरती ने चाणक्य पैदा किया, जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पैदा किया, जिस धरती ने गौतम बुद्ध को ज्ञान दिया, वह धरती मजदूरों की प्रदेश। शर्म आनी चाहिए बीजेपी। मैं इस समय वजीरगंज में हूं और वजीरगंज में इंडिया गठबंधन की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में है। वजीरगंज मगध का इलाका है और यहाँ से कई सारे मायने हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ कमल छाप तीसरे नंबर पर, ऐसा लोग कह रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर में अमूमन इस तरह की भीड़ नहीं दिखती है, लेकिन आप देखिए वजीरगंज में बहुत ज्यादा भीड़ है, कांटे का मुकाबला है। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट भी नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उसके बाद बीएसपी के बारे में भी कहा जा रहा है कि बीएसपी भी यहाँ रेस में है। क्या नाम है भाई साहब? सुरेंद्र सिंह सिंघोरा। बाबू साहब हैं जी, तो बाबू साहब लोग वोट करेंगे इस बार कांग्रेस को? एकदम एकदम। उम्मीदवार है इसलिए या पार्टी को ही? नहीं, पार्टी को पार्टी करेंगे खुल के। तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग? एकदम। ये तो बड़ा अनपच वाला बात है। बाबू साहब लोग मान लेंगे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री? एकदम बनाना है। देखिए, दो बाबू साहब हुए इस देश में, अर्जुन सिंह और बीपी सिंह। बीपी सिंह ने ओबीसी कमीशन को रिकमेंड लागू किया और अर्जुन सिंह ने 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो रिजर्वेशन के रास्ते द्वार जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए खोला था। इस बार यहाँ से राजपूत समाज के उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो, और बड़ी चहल पहल है, भीड़ है और लोग यहाँ वजीरगंज की पूरी हवा बदली हुई है। ये अद्भुत है। इस तरह का एकजुटता मैंने और अभी मैं लगभग 100 विधानसभा घूम चुका हूँ, इस तरह की ताकत नहीं देखी है कि कांग्रेस के लिए और उसमें भी जो बाबू साहब उम्मीदवार हैं उनके लिए लोग। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कितने बाबू साहब हैं, यादव, मुस्लिम, अति पिछड़ा तो है ही, अपर कास्ट कितना कांग्रेस के साथ है ये भी जांचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या नाम है भाई साहब जी? क्या नाम तो है कृष्णा यादव, पूर्व मुखिया पतेड़ मंगरा। तो क्या पोजीशन है यहाँ? पोजीशन तो बहुत अच्छा है, पोजीशन तो अच्छा है, पोजीशन अच्छा है, हाँ? आपका क्या नाम है भाई साहब? सतीश कुमार सिंह। आप बाबू साहब हैं? जी हाँ, बाबू साहब हैं। वोट दे रहे हैं बाबू साहब लोग। कितना % राजपूत वोट करेगा? यहाँ तो बहुत, कितना वोट है राजपूत का? 50,000 सुने हैं, 45,000? 56,000 करीब वोट है यहाँ। 56,000? जी हाँ। कितना पोल करा लीजिएगा कांग्रेस के पक्ष में? सही बताइए। एकदम 60%। मेरा पिछले बार भी भगवान राम के वंशज है आप लोग, एकदम सही बताइए। पिछले बार भी हमारा 176 बूथ नंबर था, 22 वोट से हम लीड थे कांग्रेस के। वहां भी बीजेपी के वहां लीड थे हम। हार कैसे गए? हार गए, थोड़ा सा गठबंधन सही तरीका नहीं हुआ इसलिए हार गए थे। ठीक है, इस बार सब ठीक है, फ्रेंडली नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है। एक वोट जो है ना महागठबंधन के तो मिल ही रहा है, उसके बाद कम से कम 100 बीजेपी कार्यकर्ता हमारे साथ है। वो का है भाई? वो जो कैंडिडेट थे ना वो खाली कमीशन लेते थे वजीरगंज में। एक नारा है कि कमीशन खोर वजीरगंज छोड़। अरे इस तरह के आरोप तो सब पर लगते जी नहीं, कहीं भी आप बात कर लीजिए, किन्हीं आदमी क्षेत्र में घूमते रहिए, कोई भी काम होता था, चाहे आंगनबाड़ी हो, पीडीएस दुकान हो, हर जगह उनका कमीशन बंधा हुआ रहता था। यहाँ तक कि मनरेगा पीआरएस तक रुपया लिया जाता था। बाबू साहब लोग तो बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं।
नहीं, वजीरगंज में नहीं है, वजीरगंज में नहीं है। और अतरी में भी नहीं। अतरी में देखिए जाके, अतरी में सारे बाबू साहब मीटिंग करके, और बजंती देवी जो मतलब आपका जात जहाँ जहाँ लड़ रहा हो वहाँ आप लोग चल रहे हैं। नहीं, वहाँ जात मेरा नहीं लड़ रहा, वहाँ भूमिहार समाज से हैं। हाँ, कौन पार्टी से? भूमिहार एनडीए से जो है। एनडीए से ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो राजपूत समाज है वो आरजेडी के उम्मीदवार बजंती देवी को वोट कर रहे हैं। बाबू साहब लोग, बाबू साहब लोग ये काया पलट कैसे हो गया भाई? उम्मीदवार जो है गलत दे दिए। वहाँ राजपूत बहुमूल्य क्षेत्र था, भूमिहार को टिकट मिल गया। सारे राजपूत जो है आरजेडी आप लोग जाति देख के वोट करते हो भाई साहब, जहाँ जहाँ राजपूत है वही वही वोट करेंगे। नहीं नहीं, सब जगह। पिछले बार हम लोकसभा में भी हम लोग किए हैं, जीतन मांझी उम्मीदवार रह चुके हैं, सरजीत कुमार रहे हैं, उसमें भी हम लोग राजपूत समाज वोट दिए। यहाँ करीब करीब जो है 40 बूथ है। वो बिस्कुमान वाले इंजीनियर साहब आए कि नहीं? सुनील जी, आरजेडी के जो एमएलसी हैं। जी नहीं, अभी तक तो नहीं आया यहाँ। वो तो बाबू साहब हैं। नहीं, अभी नहीं आया है। अनुज बाबू प्रचार कर रहे हैं। सोचिए, दलित पिछड़ा समाज, दो ठाकुर समाज के नेताओं का बड़ा शुक्रगुजार है, बीपी सिंह और अर्जुन सिंह। बीपी सिंह ने न्यायप्रिय समाज माना जाता है, इसीलिए आजकल सुप्रीम कोर्ट में एक जज भी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मैं पंकज सिंह बघेल हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ। ये आपका जजो नहीं है अब सुप्रीम कोर्ट में, एगो लास्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। जज नहीं है, नहीं। सुकृति बाबू आपके सिवान के ही थे, वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट में जो समीकरण नहीं बना है वो अब देखिए। अब जज ना हो, जात धर्म नहीं। लास्ट जो जज साहब रिटायर, चीफ जस्टिस साहब को रिटायर हुए हैं, ठाकुर साहब थे, बेचारे रोए भी कि उनकी बात नहीं मानी जा रही, नियुक्ति नहीं हो रही थी। तो क्या उसके बाद अब तो एगो सुप्रीम कोर्ट, आप वकील है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए नहीं नहीं नहीं, इसमें जात देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जात धर्म से ऊपर उठकर देखा जाए। जज तो भाई साहब परिवार में पैदा होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो दूसरी बात है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट है, जो उसका नियुक्ति का है, आपको सब मालूम है, मीडिया के हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उससे जात धर्म मजहब से छोड़ी, न्याय का मंदिर है सर, उसमें सबसे बड़ी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होती है। उससे बड़ा कोई नहीं अदालत है। चलिए कोलेजियम पर कभी बाद में बात करें। क्या लग रहा है यहाँ, क्या माहौल? माहौल यही है, मैं आया हूँ 2015 से 20 में और 25 में भी आया, तीनों में मैं आया हूँ। इसमें माहौल कांग्रेस पार्टी में गठबंधन के एक माहौल तो चल ही रहा। खास जो अवधेश कुमार सिंह है, उनका व्यक्तित्व इतने धनी व्यक्ति हैं कि जो 5 साल में जो काम कर दिए 2015 से 20 के, उसी के बदौलत जनता, ये जो सेकेंड बीरेंद्र सिंह जो प्रेजेंट में मिलने हैं, उनसे तुलना कर रही है। तो उसने कैलेंडर 750 करोड़ के बंटवा दिया कि मैंने 5 साल में 750 करोड़ दिया। उसमें ना जात देखे, ना धर्म देखे, मजहब देखे, जहां उनको आवश्यकता लगी वहां उन्होंने आरजेडी गठबंधन ने टिकट सही आदमी को दिया। हाँ, अब उससे अच्छा पूरे बिहार में नहीं हो सकता, क्योंकि 6 बार के हम मिले हैं सर। इनकी यहाँ भी तो क्षेत्र में ही मैं दिल्ली रहता हूँ, जब भी आते हैं तो हमेशा इस क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, क्या विकास किया जाए यहाँ। ये बताइए कितना बाबू साहब वोट करेंगे इनको? बाबू साहब तो जो माहौल बना है, मैं 1 हफ्ते से हूँ, लग रहा है इस बार आप तुलना 14 के समझ जाएंगे। बाबू साहब तो 2 उम्मीदवार हैं। जी हाँ, 2 उम्मीदवार, एनडीए और इंडिया। एक बीएसपी वाले भी हाथी पर है, वो भी ब्राह्मण समाज के हैं, भूमिहार समाज से, बिहार समाज के हैं। भूमिहार समाज से। रेस में है वो भी? नहीं, रेस में नहीं है, कहीं भी रेस में नहीं है। कह रहा है हाथी बहुत कुचलते हुए चल रहा है इधर मगध में और शाहबाद में। नहीं नहीं सर, अवधेश बाबू का व्यक्तित्व ऐसा है कि इसमें जात धर्म मजहब केवल विकास की बात हो रही है, इसलिए उनके साथ ही जनता खड़ी है। तो मोदी जी से कोई कम विकास किया है? क्या यहाँ की बात, वजीरगंज की बात आप करिए ना। हम देश की विकास मानते हैं, देश में मोदी जी खूब विकास किए हैं। अब किए हैं तो जनता बताएगी। 14 के बिहार की हम बात कर रहे हैं, हम अभी आप वजीरगंज में बहुत सिलेक्टिव हो रहे हैं आप। मोदी जी राम मंदिर बनाए वकील साहब। मैं तो वहीं का हूँ, मैं तो यूपी गोरखपुर का ही हूँ, जहाँ के वो है। मैं बाबा ठीक है? बाबा ठीक है। चलिए बाबा ठीक है। बिहार में चाहते कि बुलडोजर आ जाए? नहीं, बिहार में कहते ये तो भैया जब आप बिहार के कि यूपी के हैं? हम पहले सुनिए, बिहार के कि यूपी के हैं? हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये भाई आजकल बहुत दूसरे राज्य के लोग बिहार में वोट डाल रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं, ये वो आजकल हल्ला चल रहा है। तो पूरा विधायक यहाँ है, हर एक स्टेट के 5 गो मुख्यमंत्री, सीएम अपने, गृह मंत्री अपने,
पूरा 80 को मंत्री पूरा लगा हुआ है बिहार में। हाँ, सब सोच रहा है कि बिहार को हम बुलडोजर बाबा बना दें, लेकिन बिहार की जनता ऐसा नहीं चाह रहा है। बिहार की जनता चाह रहा है कि हाँ सामाजिक न्याय की सरकार बने और समाज की काम हो, गरीब गुरबा का काम हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद हुआ। क्या लग रहा है? काहे ना आप लोग कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं? आपका चैनल को मेरा तरफ से धन्यवाद है। काहे? सरकार के विरुद्ध इस देश का मीडिया को चौथे स्तंभ के लोग से जाने जाते हैं। आज के मीडिया इतना भ्रष्ट हो गया, कोई उचित बात नहीं दिखाने से ये तो माल मिलता है भाई, हम माल देखे कि उचित बात देखे? तो माल मिलेगा तो यह प्रतिष्ठा सब बेचना है माल के फेरा में। इस देश में इतना भ्रष्ट हो रहा है, इससे बड़ा जंगल राज हो ही नहीं सकता है। और 20 साल पहले के बात जो करता है, बोलने वाला को मन में होना चाहिए कि 20 साल पहले जब बिहार मेरे हाथ में आ गया, मीडिया को 90 से पहले वाला बिहार चाहिए। तो फिर इस टाइम जो अभी बिहार जो 2005 से हो रहा है उस बिहार नहीं चाहिए। 90 से पहले वाला 2005 से वो क्यों नहीं बोलते हैं? इतना हत्या बलात्कार क्या अति है, पदाधिकारी बेलगान है, जाति आवास से कहीं कोई बिना पैसा का नहीं बन रहा है, कोई बिहार के अंदर में सुनने वाला नहीं। इससे भ्रष्ट देश के अंदर में कहीं सरकार नहीं है और उसका 2090 वाला सरकार कहते हैं, नहीं 1990 लालू जी से पहले वाला बिहार चाहिए। 1990 के पहले 89, 87, 88 का सरकार चाहिए। तो जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं, 2006 से हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। 6 के बाद शिक्षा में जो पहले होता था कि हर एक टोला में मोहल्ला में, अरे वो सब छोड़िए, बताइए वो सब शिक्षा उक्षा छोड़िए, ये बताइए कि मोदी जी मंदिर बनाए, आप हिंदू हैं, इस नाते तो कम से कम तो ये बताइए तो मंदिर पहले था कि नहीं? जब मोदी जाए तब मंदिर। भगवान राम का मंदिर नहीं था, भगवान राम त्रिपाल में रहते थे, राम लाए मोदी जी को। एक मिनट, क्या मोदी के माय, मोदी जी के माय मरे हैं, माथा मुड़ाया है वो से बोलिए, वो बता दे कि जैसे माथा मुड़ाए है। असली हिंदू हिंदू नहीं है वो, समझे ना? आपको लाल किशन आडवाणी पाकिस्तान के सिंध का, आप जो मोहन भागवत आरएसएस का पाकिस्तान के सिंध का है, समझे कि नहीं? आडवाणी और मोहन भागवत पाकिस्तानी है। हाँ, पाकिस्तान के सिंध का है दोनों। और आपको बताते हैं ये बिहार है भैया, उड़ती चिड़िया तो हल्दी लगता है। बीजेपी के 3 हिस्सा जो नेता है उसका दामाद मुसलमान है और कहता है हिंदू मुसलमान लड़ा करके वोट ले रहा है, गोलबंद करवा रहा है, चोटा कहीं का। देखिए, अरे ठीक है ठीक है ठीक है। 2000 भाजपा वाले सनातन की बात करते हैं, तो जो पत्नी के छोड़ दे वो सनातन का धर्म पालन करते हैं। कौन पत्नी को छोड़ दिया है? नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप नहीं जानते हैं? अरे वो देश के सेवा के लिए परिवार बीवी बच्चा सब त्याग दिए। जब वो अपने पत्नी के नहीं हो सकता, वो देश के बारे में क्या हो सकता है? नीतीश कुमार छोड़े पत्नी के, बोलिए। जो अपना पत्नी के नहीं हो सकता है, पंडित लोग कितना कसम खिलवाता है शादी में, 7 प्रकार के कसम खिलवाता है कि जिंदगी भर आपका वादा निभाना है। जब वो अपना पत्नी के नहीं हो सकता, देश के क्या हो सकता है? क्या बाबा बताई रहुआ जी, हमारा नाम अवध किशोर सिंह, भूमिहार जाति के हम हैं। हम अरे बाप रे बाप, परमर्शी समाज से आप तो। जी, आप कांग्रेस के तरफ? यह कांग्रेस की तरफ आज से नहीं, कांग्रेस के तरफ हम, हमारे पिताजी भी थे और पिताजी के बाद मैं भी हूँ, और मेरे मरने के बाद मेरा बाल बच्चा भी रहेगा। तो अनंत सिंह का क्या होगा? अनंत सिंह का क्या होगा? अनंत सिंह हमारे लिए क्या सोच रहे हैं? बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। हमारे युवा वर्ग दूसरे प्रदेश में मान अपमान कर करके और काम करते हैं, उसी से हमारा रोटी चलता है। अगर उन लोग अपना हाथ बंद कर दे हमारे युवा लोग, तो हम लोग को रोटी भी नामुमकिन हो जाए। आप वाला जमाना गया, अब लोग चाहिए मंदिर, मंदिर मस्जिद का झगड़ा है, अब रोटी ना चाहिए। मंदिर नहीं, रोजगार चाहिए। क्या ये बात समझाइए ना भूमिहार समाज को। बाबू साहब वो लोग सब करे बीजेपी बीजेपी। जी नहीं, बीजेपी कोई नहीं कहता है।
यह गलत अथी है, र्यूमर केवल फैलाया जा रहा है। कुछ लोग मुनाफाखोर लोग बीजेपी का एजेंडा उठाए हुए हैं। मुनाफाखोर लोग, जी आप समाजवादी लग रहे हैं। जी, बाकी ये सब सारी जनता त्रस्त है बीजेपी से। तो ये बात कहिएगा, आजकल तो कोई सुनेगा आपका दादाजी? सब सुनने के लिए तैयार है, अगर सुनने के लिए नहीं तैयार है तो 14 को देखिएगा कि रिकॉर्ड वोट से अब अवधेश कुमार सिंह जीतेंगे यहाँ से। तेजस्वी कैसा आदमी लग रहा है? तेजस्वी बउआ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। और राहुल बाबा? राहुल बाबा भी 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय को प्रधानमंत्री बना करके दिखा दी। अगर उनकी इच्छा रहती तो अपने प्रधानमंत्री नहीं बनते, लेकिन हम कांग्रेस के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि। लेकिन अब सवर्ण समाज, बाबू साहेब, भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज कांग्रेस को छोड़ दिया। नहीं, यह धारणा गलत है। कांग्रेस हमारा पुराना घर है और कांग्रेस ने आजादी के लिए क्या नहीं किया। आरएसएस क्या किया? उस समय तो आजादी का विरोधी था। आरएसएस क्या किया बताइए? आध का बंटवारा पाकिस्तान से हुआ। इतना विशाल भारत किसने? आरएसएस ने बनाया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसने बनाया? बनाया कांग्रेस पार्टी ने। अब कहते हैं पटेल बनाया। पटेल हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने उनको यह कार्य सौंपा गया। ऐसे कांग्रेस वाले बचे हुए हैं, जब तक तब तक कांग्रेस रहेगा रे भाई। और जब तक भारत में ऐसे लोग रहेंगे, लोकतंत्र भी रहेगा। समय आ रहा है जब खत्म होने का चीज है, कांग्रेस खत्म हो जाएगा तो पूरा देश खत्म। कांग्रेस भारत की आत्मा है। अगर कांग्रेस समाप्त हो जाएगा तो भारत समाप्त हो जाएगा। ये समझाइए ना लोग ना, मोदी जी है, मोदी जी का जमाना नहीं। मोदी जी नहीं मानते हैं। कुछ लोग उनके जो मुनाफा दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, वही लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। बस ये हमरा युवा लोग सब मोदी कर रहा है। हमारा बाल बच्चा तो बीजेपी के राज्य में कमाता है और वहाँ अपमान, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं रूप रंग के नाम पर, हर जगह अपमान सह करके और ग्रेजुएट होकर के, आपको इंजीनियर होकर के वहाँ लेबर का काम करता है, तब हमको रोटी मिलता है। यह दुर्भाग्य बिहार का है। जिस बिहार आओ कहते हैं कि बिहार मजदूरों का प्रदेश है, ऐसा मोदी जी तो बढ़िया नेता है। जी नहीं, बीजेपी के शीर्षस्थ नेता कहे हैं कि बिहार मजदूरों का प्रदेश है। जिस धरती ने चाणक्य पैदा किया, जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पैदा किया, जिस धरती ने गौतम बुद्ध को ज्ञान दिया, वह धरती मजदूरों की प्रदेश। शर्म आनी चाहिए बीजेपी। ताली मारिए। शर्म लगनी चाहिए इसके लिए। इस शब्द को क्यों दोहराया गया और मोदी जी इसके बारे में क्यों नहीं बोले? कि मोदी जी असली हिंदू है, राम मंदिर बना दिए। असली हिंदू हम है। रास्ता अनेक है, मंजिल एक है। मंजिल पर चढ़ने के लिए हम किसी का रुकावट नहीं बनना चाहते हैं। मंजिल एक है, एक ही शक्ति है। लेकिन टीवी अखबार वाला कह रहा है मोदी 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 आएगा, हम लोग मोदी करते हैं। और अगर टीवी वाला नहीं कहेंगे तो आपके ऊपर सीबीआई और सीडी बैठा दिया जाएगा। आपको किसी जाली मुकदमा में फंसा दिया जाएगा। आपके साथ मजबूरी है कि आप भाजपा का गुणगान करते रहे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बिहार में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगता है। ऐसे ऐसे लोग हैं। लोकतंत्र यहीं से दुनिया में फैला है। भगवान बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, ज्ञान विज्ञान की धरती है। और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से लोग बोल रहे हैं
कहीं मोदी जी का रथ अब तक बिहार अभेद किला है बीजेपी के लिए। मोदी 2014 में जीत के आए दिल्ली, 15 में बिहार हार गए। 2019 में 300 पार करके आए, बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अब तो मोदी जी 240 पर टिके हुए हैं, बिहार के समर्थन पर पीएम है। इस बार बिहार अगर हारते हैं एनडीए वाले, तो सोचिए बीजेपी का क्या होगा। नहीं सर, मोदी जी स्वार्थवादी तत्व के हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे ढकेल करके अपने आगे बढ़े और प्रधानमंत्री का कुर्सी अपनाए। और राष्ट्रवादी है बाबा जी, राष्ट्रवादी नहीं है, स्वार्थवादी है। परिवार छोड़ दिए, बीवी बच्चा छोड़ दिए देश के लिए। परिवार, बेचारी यशोदा देवी का दुर्भाग्य कि ऐसा पति निकला कि जो पति सुख कभी भोग नहीं सकी। ऐसे आदमी महिला के नाम, महिला विकास का काम नाम लेते हैं। महिला को आप अपमानित किए, महिला को आप विकास नहीं, महिला को अपमान। राहुल जी को इनसे आके मिलना चाहिए। मैं उनको कह रहा हूँ, अगर वीडियो कांग्रेस के लोगों के पास जाए तो राहुल जी को आके इनसे मिलना चाहिए। बजाए बाबा के नाम पर और ताली भाई। तो ये लोकतंत्र की धरती है, प्राचीन गणतंत्र की धरती है। मैं मगध में हूँ। ये बुद्ध, महावीर और गुरु गोविंद सिंह की धरती है, ज्ञान की धरती है, विज्ञान की धरती है। और लोग अभी भी लोकतंत्र यहाँ के नशों में बहता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। प्रणाम। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, वजीरगंज, बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।